हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का, और वो है स्पैक यानी सॉइल एटमॉस्फेयर प्लांट कॉन्टिनम। ये क्या होता है? एक्चुअली ये एक पाथवे है किसका, वाटर का, जो मूवमेंट करता है सॉइल से एटमॉस्फेयर में थ्रू प्लांट्स। तो इस पाथवे को, इस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं? स्पैक बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? हमारे पास है सॉइल सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कॉन्टिनम, और शॉर्टली इसको हम बोलते हैं स्पैक। स्पैक मैंने अभी आपको कहा है कि ये कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है? पाथवे ऑफ पाथवे ऑफ पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट है। अगर हम ड्रा करें, अगर ये हमारे पास प्लांट्स है, ट्री है बड़ा सा, और ये उसकी कैनोपी है सारी की सारी, और ये उसकी रूट है, और ये साइल है। तो अब होगा क्या? यहाँ से H2O कहाँ जाएगा? रूट के अंदर। फिर इस रूट से कहाँ? प्लांट्स के स्टेम के अंदर। फिर स्टेम से कहाँ? लीफ के अंदर। और लीफ से कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जितना भी पाथवे है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पैक बोलते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअली स्पैक को। एक्चुअली ये हमारे पास क्या? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये वाटर की मूवमेंट है। कहाँ से? फ्रॉम साइल से। किसके जरिए? थ्रू प्लांट्स। कहाँ? टू द एटमॉस्फेयर टू द एटमॉस्फेयर। ये हमारे पास वाटर की ऐसी मूवमेंट है जो साइल से शुरू होती है और कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर तक। और फिर किसके जरिए जाती है एटमॉस्फेयर में? प्लांट्स के जरिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड साइल प्लांट्स एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम। अब अगर हम इसमें देखें, तो ये जो वाटर मूव कर रहा है, इतनी हाइट, इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, तो इतना प्रेशर कैसे बनता है? ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ट्रांसपरेशन पुल थ्री में। लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सबसे पहले डेड स्ट्रक्चर की, कि इस पूरे के पूरे स्पैक के अंदर यानी सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम के अंदर कुछ क्या होंगे? डेड स्ट्रक्चर्स आएंगे। उन डेड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? से फॉर एग्जांपल साइल है, एक साइल हो गया डेड स्ट्रक्चर। दूसरा एपोप्लास्ट पाथवे होगा, एपोप्लास्ट पाथवे। और तीसरा हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे, एक्चुअली जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जब वाटर मूव करते हैं थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। और तीसरा जो है वो है जाइलम। अब चूंकि जाइलम भी क्या है? एक डेड स्ट्रक्चर है। तो इनके जरिए जब वाटर मूव करेगा, तो ये सिंपल किसके जरिए करेगा? नेगेटिव प्रेशर की वजह से। नेगेटिव और नेगेटिव प्रेशर, एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। और ये जो मूवमेंट होगी, ये किस में होगी? इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लो, के बहुत ज्यादा पानी। एक्चुअली नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये है कि ऊपर से, प्लांट के ऊपर से कोई चीज है जो इसको ऊपर खींचेगी। तो एक्चुअली वो क्या है? वही वो ट्रांसपरेशन पुल है, कि जब यहाँ से वाटर क्या मूव, ये अगर लीफ है तो यहाँ से पानी निकलेगा, तो कहाँ से जाएगा? इस सेल से। फिर इस सेल में जो है वो जगह खाली जाएगी, तो फिर इस सेल वाला पानी कहाँ जाएगा? नेक्स्ट सेल के अंदर। तो ऊपर जो ट्रांसपरेशन है, जो पुल बनाएगी, तो एक्चुअली इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, डेड स्ट्रक्चर, साइल है, एपोप्लास्ट पाथवे जो है, और तीसरा जाइलम है, यहाँ जो होगा वाटर की मूवमेंट, वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से होगा। और अगर हम बात करें लिविंग सेल की,
अगर हम बात करें लिविंग सेल की, जिन्होंने क्या करना है, क्रॉस करना है मेम्ब्रेन को, क्रॉस मेम्ब्रेन करनी है, तो उनके अंदर जब वाटर की मूवमेंट होगी तो वो डिफरेंस ग्रेडियंट की वजह से होगी। जब ग्रेडियंट का क्या होगा, डिफरेंस होगा, तब वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। और जब प्लांट्स जो है वो मूवमेंट करेंगे कहाँ, लीव टू एटमॉस्फेयर, तो इसमें की मूवमेंट कैसे होगी, वो होगी सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कैसे होगी, से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास लीफ के एपिडर्मिस है और ये हमारे पास गॉड सेल है जो स्टोमेटा बना रहे हैं, और ये हमारे पास स्टोमेटल कैविटी बन रही है, तो अब यहाँ जो है पानी क्या होगा, ज्यादा, और ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है वो क्या है, कम है। यहाँ वाटर ज्यादा है, यहाँ वाटर पोटेंशियल कम है एटमॉस्फेयर में, और स्टोमेटल कैविटी के अंदर क्या है, कम है, तो वाटर सिंपली क्या करके जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन करके जाएगा। तो एक्चुअली इसमें हमने ये तीन चीजें देखी है कि डेड स्ट्रक्चर में कैसे मूवमेंट होती है और फोर्स कौन सी होती है, और लिविंग स्ट्रक्चर में वाटर कैसे मूव करता है, कहाँ, स्पैक के अंदर, यानी सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनेम। तो इस तरीके से ये सारा क्या बनता है, सिलसिला बनता है। और पानी जो है, जो वाटर जो है वो सॉइल से लेकर एटमॉस्फेयर में जाता है थ्रू थ्रू ट्रांसपिरेशन, और इसमें जो आगे मीडियम जो है वो क्या है, प्लांट्स है। दिस इज नोन एज सॉइल, प्लांट, सॉइल एटमॉस्फेयर कॉन्टिनम, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कॉन्टिनम।